आप सभी को नमस्कार और आप सबका स्वागत है सैनी फैमिली ब्लॉग्स उत्तराखंड चैनल पर। कई दिन बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। सेहत में थोड़ा सा फ़र्क है, स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक है, ज़्यादा नहीं है पर हाँ है, पहले से ठीक है। तो मैं आज भी आप लोगों से कोई ब्लॉग कोई रूटीन शेयर नहीं कर रही हूँ। उसका मेरा मन नहीं होता बिल्कुल भी करने का। तो एक तो मैं प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही, जब काम ढंग से नहीं हो पा रहा तो उसकी वीडियो कहाँ से बनेगी। कभी झाड़ू लगा लिया, नाश्ता बना लिया, फिर जो काम पड़ा पड़ा, फिर खाना बना लिया, ऐसे करके ना टुकड़ों में काम करती हूँ। तो उसमें वीडियो शूट करने में मज़ा नहीं आता। करती हूँ लेकिन इस तरह से करती हूँ। तो मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप ये सूट देख लो। ये है जो मैं दूसरा सूट लाई थी, दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये है और ये इसका प्लाजो है इस तरह से, और ये इसका दुपट्टा है। तो ये दो सूट लाई थी मैं। एक तो मैंने आपको दिखा दिया उस दिन पहन के गांव में गई थी, और एक ये है, इस तरह से है, ये देखो। तो मुद्दे पे आते हैं। बात ये थी, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो डाली थी, परसों या तरसों डाली थी, तो उसमें से 2-3 क्वेश्चंस उठे हैं और मेरे शुभचिंतक हैं जिन्होंने मुझसे पूछे हैं या जिन्होंने मुझे कुछ समझाया है। उन्हें सवाल भी कह सकती हूँ मैं और समझाना भी कह सकती हूँ। उन्होंने फ़ोन करके समझाया, वहाँ पे वो कमेंट नहीं करते। मेरे बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे जानने वाले हैं, जो वीडियो देखते हैं, जो मुझे फ़ोन करके कमेंट देते हैं। मतलब कमेंट जो उन्हें देना होता है वो फ़ोन करके बताते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि सुरेखा, तुमने अपनी कमज़ोरी जो वीडियो में दिखाई, तुम्हारी आंखों में आंसू आए, तो तुम्हारे जो दुश्मन हैं उन्हें बहुत खुशी मिलेगी, वो खुश हो जाएंगे। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। वैसे तो मैंने फ़ोन पे कह भी दिया था, पर मैं यहाँ भी कहना चाहूँगी, किसी और के मन में भी ये सवाल हो सकता है। मेरे जो दुश्मन हैं वो पिछले 5 साल से बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्हें पूरा पता है कि सुरेखा के साथ क्या हो रहा है। वो एक एक चीज़ से वाकिफ़ हैं। उन्होंने जो सोचा था वो हो रहा है, और जब किसी की सोची हुई हो जाती है तो वो खुश तो होगा ही होगा। तो इस चीज़ से तो मैं इनकार नहीं कर सकती। हाँ, वो खुश हो रहे होंगे तो होने दो उन्हें खुश, भगवान और भी खुशी दे उन्हें, मैं तो ये कहूँगी। रही आंखों में आंसू आने की बात, वो आपने देखा है जब मेरी लाइफ का वो वाला पार्ट सामने आता है ना, जिसका मैंने जिक्र किया था, और जब मेरी आंखों में आंसू आए थे, तो मेरी आंखों में तब आंसू आ ही जाते हैं। उसका जिक्र हुआ और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने चाहा नहीं था कि मैं मतलब रो पड़ूंगी। तो वो पार्ट ऐसा है मेरी लाइफ का, जिसको मैं जब भी याद करती हूँ मेरे ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ख़राब वाला पार्ट था वो। मैं याद करती हूँ तो मुझे, बस मैं बता नहीं सकती मुझे कैसा लगता है। ऐसा लगता है वो दिन वापस आ जाए और मैं किसी तरह से जो उस समय हुआ था उसे सुधार लूँ। किसी तरह से वापस आ जाए वो दिन। मेरी जो छोटे वाली बिटिया है वो फिर से छोटी सी हो जाए, उसे मैं अपनी गोद में खिलाऊँ, मैं उसे किसी को भी ना दूँ, दिन भर अपने पास रखूँ, और उसे मतलब जितना भी उसकी उसके मतलब हिस्से का प्यार था वो सारा उसे दे दूँ, जो कि उसे नहीं मिला था। तो वो वाला पार्ट जब आता है तो मेरी हालत यही होती है। वो मैं बयान भी नहीं कर सकती कितना मतलब था वो, उस समय क्या गुजर रहा था मेरे ऊपर। कई बार इस तरह की चीज़ें हुई कि मतलब अगर मैं आपको बताऊंगी ना, आप भी विचलित हो जाएंगे सुन के। आंखों में तो आंसू सी के आएंगे जो कनेक्टेड होगा, लेकिन ये है कि आप विचलित हो जाएंगे सुनकर। ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है, कई बार हुई है। एक बार ऐसा हुआ था, 2 घटना मैं आपको बता रही हूँ। एक बार ऐसा हुआ था, जो आंटी थी जो उसे रखती थी बिटिया को, तो वो हफ्ते में एक दिन कहीं प्रसाद बेचती थी किसी मंदिर के मज़ार के सामने। तो हफ्ते में एक दिन वहाँ पर प्रसाद बेचती। तो उस दिन मैं छुट्टी रख लिया करती थी कि आंटी आप आज अपना काम कर लो, मैं रख लूँगी। तो कई बार ऐसा होता था कि मेरा काम कोर्ट का ऐसा होता था कि मैं छुट्टी नहीं रख सकती थी। तो मैं छुट्टी नहीं रख सकी, आंटी को बोल दिया। मैंने कहा आंटी से भी रख लेना, आप अपना भी कर लेना। तो वो वहाँ बैठी थी रोड के किनारे पे, प्रसाद की उन्होंने अपना वो दुकान लगा रखी थी, और साइड में ही चादर बिछा के मुनमुन को लिटाया हुआ था और ये सोई हुई थी। तो मोहल्ले के लोग जो वहाँ जाते हैं प्रसाद खरीदते हैं, वो देखते हैं कि ये तो वो जो एडवोकेट है उसकी बेटी है।
कि ये यहाँ क्यों सो रही है, यहाँ क्या है, मतलब ऐसे क्यों लेटी हुई है। तो कई लोगों ने बताया कि हमारी जो मकान मालकिन दीदी थी उन्हें बताया कि वो जो तुम्हारे किराएदार हैं, जो एडवोकेट है, उनकी बेटी वहाँ रोड के किनारे पे लेटी हुई थी, सोई हुई थी। फिर चलो कोई बात नहीं, संदीप बाहर रहता था, देहरादून में नहीं था। इत्तेफाक की बात है कि उस दिन संदीप आया था देहरादून, और संदीप गाड़ी में से उतरा वहीं उसी जगह जहाँ पे मुनमुन लेटी हुई थी, सोई हुई थी। मुनमुन उसी जगह गाड़ी में से उतरा और उसकी नज़र अचानक मुनमुन पे पड़ी, और इसने देखा कि ये हमारी बच्ची सोई हुई है रोड के किनारे नीचे चादर पे। तो शायद वो उसे उठा के ले आया था या क्या था। तो फिर मुझे दीदी ने बहुत डांटा, जो हमारी मकान मालकिन दीदी थी, बहुत प्यार करती थी वो। तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि सुरेखा ऐसा है, मैं रख लेती इस बच्ची को, और तुझे कुछ भी करना है इस दिन तू छुट्टी रखेगी बिल्कुल, और इस तरह से बच्ची को नहीं हम देख सकते। और ऐसे ऐसे लोगों ने हमें बोला, तो बहुत बुरा लगा, और कि तू छुट्टी रख लिया कर, और नहीं तो इतनी देर के लिए तो मैं भी रख लेती, इतनी देर के लिए तो मैं भी रख लेती। क्योंकि लंच में प्रिंसी को स्कूल से लाते थे सनी जी, और फिर अपने आप भी 1-2 घंटा ये घर में रहते थे, खाना बनाते थे, बच्चों को खिलाते थे, फिर ये जाते थे। और प्रिंसी उतनी मतलब कैपेबल थी कि मुनमुन को संभाल लेती थी। तो प्रिंसी के स्कूल जाने तक का टाइम ऐसा था कि इसको कोई और रखता था। तो इनके स्कूल से आने के बाद वो संभाल लेती थी। तो दीदी का यही कहना था कि जब तक वो स्कूल से नहीं आती प्रिंसी, तब तक मैं रख लेती, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत बुरा लगा, बहुत गंदा लगा। एक घटना ये जिसने मतलब झकझोर दिया था मुझे अंदर तक, बहुत बुरा लगा था। एक घटना ये हुई थी, मैं कोर्ट से आ गई, शाम हो गई, अंधेरा हो गया, आंटी नहीं आई। आंटी पता नहीं से लेके कहाँ चली गई, उनको कहीं रिश्तेदारी में जाना था, बेचारी के पास फ़ोन भी नहीं था। और उनसे गलती ये हुई कि वो किसी को बता के नहीं गई कि मैं फला जगह जा रही। तो वो चली गई और वो शाम तक नहीं आई। उनके घर पे हमने पता किया आंटी कहाँ है, उन्हें भी नहीं पता। तो किसी ने अंदाजे से वैसे कह दिया कि वो वहाँ गई होंगी। उनके उन रिश्तेदारों को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया फिर कि हाँ वो आई थी, एक बच्ची उनकी गोद में थी, और वो पूरा दिन रही यहाँ पे। लेकिन इस बीच जब तक हमें ये पता नहीं चला, उस बीच हमारे पे क्या गुजरी। प्रिंसी हमारी छोटी सी थी, 6-7 साल की। प्रिंसी बाथरूम में जाके रोने लगी, वो रो रही बाथरूम में जाके कि हमारी मुनमुन गुम हो गई। और सैनी जी रोड पे जहाँ मतलब गाड़ियाँ रुकती थी, जहाँ से सवारियाँ उतरती थी, जहाँ पे सवारियाँ बैठती थी, वहाँ तक आना, वहाँ तक फिर वापस जाना, फिर वहाँ आना, फिर वापस जाना, कि अब आई होगी, इस गाड़ी में से उतरी होगी, इस गाड़ी में से उतरी होगी। हे भगवान। और मेरा जो हाल था, मतलब मैं तो माँ हूँ, मेरा तो क्या ही हाल होगा, मैं तो वर्णन भी नहीं कर सकती। उस दिन मतलब हम ऐसे हो गए थे कि हमने कितनी बड़ी गलती कर रखी, अपनी बच्ची को किसी के भरोसे छोड़ रखा, इतनी बड़ी गलती कर रखी। और जब आंटी आई, मिल गई सैनी जी को, वहीं चौक पे मिल गई। जब वो उतरी, विक्रम में से उतरी, इसके मुनमुन के हाथ में अंगूर की एक थैली ले रखी और एक छोटी सी बोतल पानी की, और ये अंगूर खाती हुई आ रही आंटी की गोद में, क्योंकि इसे आदत पड़ गई थी उनकी गोद में रहने की। अब जो रखेगा उसकी गोद में रहने की आदत पड़ी जाएगी। एक ये घटना ऐसी थी जिससे ना, बाप रे, मेरे अब भी मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मतलब ऐसे ऐसे दौर से गुजरे हम लोग, ऐसी ऐसी चीज़ें देखी, सामने आई, रोते थे। मतलब प्रिंसी इतनी छोटी बच्ची थी, प्रिंसी भी बाथरूम में जाके रो रही कि मेरी बहन कहाँ गई, मेरी बहन कहाँ गई। और ये चीज़ें होती थी, फिर भी मुझे जाना होता था, फिर भी जाना होता था, फिर भी मैं जाती थी। ये चीज़ें होती रहती थी और फिर भी मैं जाती थी। तो वो पार्ट ऐसा है, आज मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को रोका हुआ है, नहीं तो मेरी बरस पड़ती है बजा के। तो वो पार्ट मेरी लाइफ का ऐसा है जिसे मैं याद करना भी नहीं चाहती और मैं भूलना भी नहीं चाहती बिल्कुल भी। बस सोचती हूँ कि किसी तरह से वो दिन वापस आ जाए और मैं वो चीज़ें जो हुई थी उन्हें सुधार लूँ। और अभी भी तो कचहरी नहीं जा रही, तो उस समय भी ना जाती, लेकिन काम नहीं चल रहा था बिल्कुल भी, किसी तरह से काम नहीं चल रहा था मेरा घर बैठ के, मेरा जाना बहुत ज़रूरी था। तो ये कारण था जो उस समय मेरी आंखों में आंसू आए, और मैंने किसी को दिखाने के लिए नहीं वो किया, और मेरा मन था, मैंने कह दी वो सारी बातें। और मैं अपनी स्टोरी जो है यहाँ पर बता देती हूँ, मेरे कुछ सुन लेते हैं मेरे शुभचिंतक, मुझे अच्छा लग जाता है बस, और कुछ नहीं। मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, किसी शुभचिंतक का फ़ोन आया, और मेरी बहन का भी फ़ोन आया, 2-3 जनों के तो फ़ोन आए ही आए उस वीडियो को देखने के बाद। बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मेरी आंखों में आंसू क्यों आए थे। मैं
कितने भी गलत हालात मेरे सामने हो, मैं नहीं टूटती बिल्कुल भी। लेकिन जब बात बच्चे की आती है ना माँ के सामने, तो दुनिया की कोई माँ नहीं होगी जो अपने बच्चे का मतलब जिक्र आते ही वो ऐसे द्रवित ना हो जाए। तो बच्चा है माँ के सामने, देखो। तो वो वाला पार्ट है मेरी लाइफ का जो मुझे रुला देता है अक्सर, और वही सोच के मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अभी मैंने बहुत मुश्किल से रोका हुआ है। मिलती हूँ आपको बाद में फिर कभी, और इस तरह की और भी अपने जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं आपको बताऊंगी, तो आप सोचेंगे कि वह मतलब सरवाइव करना किसे कहते हैं, और मतलब कठिनाइयों के बीच में विपरीत धारा को चीरते हुए आदमी कैसे पार उतरता है, वो आपको पता चलेगा। धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी।